बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा का वाक़या है कि एक आदमी था, उसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बाप बूढ़ा हो गया, तो वो एक दिन बीमार हो गया, और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन हालातों को देखते हुए तो उस बाप ने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपनी दौलत का बंटवारा कर देता हूँ अपने बेटों के दरमियान। ये सोचकर उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि बेटा, जो कुछ मुझे अल्लाह ने दिया था और जो कुछ मेरी जायदाद है वो तुम तीनों भाई बराबर में तकसीम कर लो, ताकि किसी के दरमियान नाइंसाफी ना हो। उस बूढ़े शख्स के जो छोटा बेटा था, उसके दिल में कोई लालच ना थी, बल्कि वो नेक और फरमाबरदार और वालिद से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने वालिद से बहुत मोहब्बत थी। जब बड़े भाइयों ने सुना कि बाप ने जायदाद की बात सुनी है तो फौरन कहने लगे कि अब्बा जान, आपने तो बिल्कुल सही फैसला किया है, आप ये काम फौरन कर दें। वक्त का कुछ पता नहीं, अभी आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और हो सकता है कि कल आप हमारे दरमियान मौजूद ना हो। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बंट सके। अगर आप हम दोनों भाइयों को सारी जायदाद दे देते हैं तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। मोहतरम नाजरीन, छोटा भाई चाहता तो मना करता, लड़ाई करता कि बाप की दौलत पर मेरा भी हिस्सा है, लेकिन ये बात सुनकर वो कहने लगा कि आप लोग बहुत ठीक कहते हैं, आप लोग अब्बा जान की जायदाद रख लें, आप लोग ये सब रख लें, लेकिन मेरी जायदाद तो मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा हो चुका है। मुझे इनकी खिदमत करनी है, मुझे इनकी ज़िंदगी चाहिए। उसके बाद उन दोनों भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और सब बराबर में तकसीम कर दिया, और वो दोनों उस घर को छोड़कर चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत से अपने छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा कि बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी तो कुछ हिस्सा रख लेता, तुझे भी तो ज़रूरत है। इस पर छोटा बेटा कहने लगा कि अब्बा जान, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसका इनाम देगा। इसके बाद उसने अपने बीमार बाप की इतनी खिदमत की कि उसका बीमार बाप बिल्कुल ठीक हो गया। वो अपने बेटे को उठते बैठते हर दम दुआएं देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बाप का पेट पालता था। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उसे ख्वाब आया। ख्वाब में उसे एक नूरानी चेहरे वाले शख्स नजर आए। वो उनका चेहरा साफ साफ तो नहीं देख सकता था कि एक जगह एक अशरफी रखी हुई है और वो उस दरख्त के नीचे है। अशरफी तुम ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तभी ये बेटा कहने लगा कि क्या अशरफी में बरकत है? उन बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, उस अशरफी में बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि मैं वो अशरफी नहीं ले सकता, मुझे तो बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी रात भी उसे वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी नजर आए। उन्होंने कहा कि तुम फला जगह चले जाओ, वहाँ पर 10 अशरफियाँ मौजूद हैं और वो तुम्हारे लिए हैं। उस पर वो कहने लगा कि क्या उन अशरफियों में बरकत है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं वो 10 अशरफियाँ नहीं लूँगा। अब तीसरी रात भी उसे वही ख्वाब आया कि नूरानी चेहरे वाले खड़े हैं और कह रहे हैं कि फला मकान पर एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बरकत है। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं ये अशरफी ले लूँगा क्योंकि इस अशरफी में बरकत है। अब उसने उठकर ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो उसके वालिद ने कहा कि हाँ बेटा, मुझे ये ख्वाब सच लग रहा है। उन बुजुर्ग हस्ती ने जहाँ तुम्हें जगह बताई है वहाँ जाकर जगह देखो, तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो बेटा उस जगह पर पहुँच गया। जब उसने ज़मीन को खोद कर देखा तो ज़मीन के अंदर एक अशरफी मौजूद थी। अब बाप के कहने पर वो बाजार चला गया। वहाँ पर उसने एक मछली खरीदी। मछली लेकर जब वो घर आया और जैसे ही उसने मछली के पेट को चाक किया तो उसमें से 2 लाल निकले, यानी 2 लाल हीरे निकले, जिनकी कीमत हीरो से भी ज़्यादा होती है। वो लाल मछली के पेट में मौजूद थे।
باپ نے جب دیکھا تو کہا کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری خدمت کا کیا انعام دیا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ بے شک ابا جان، آپ صحیح کہتے ہیں۔ باپ کہنے لگا کہ جاؤ بیٹا، اسے کسی سنار کے پاس بیچ کر آؤ اور صحیح قیمت لے کر آنا۔ تو وہ بیٹا وہ قیمتی ہیرے سنار کے پاس لے گیا اور سنار کہنے لگا کہ یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہیں، میں ان کی قیمت نہیں دے سکتا، کہ تم وقت کے حاکم کے پاس، یعنی تم وقت کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کی صحیح قیمت دے سکتا ہے۔ اور جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے جب وہ ہیرے بادشاہ کو دکھائے تو بادشاہ نے فوراً خرید لیے اور 60,000 دینار اسے دے دیے اور کہا کہ جاؤ اپنی زندگی جیو۔ پیسے لے کر وہ خوشی خوشی گھر آیا۔ جب رات ہوئی تو وہ سونے کے لیے لیٹا تو خواب میں اسے وہی نورانی چہرے والے نظر آئے۔ وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت سمجھدار لڑکے ہو، ایک نہایت عقل مند اور فرمانبردار بیٹے ہو۔ تم نے جائیداد کی بدلے اپنے باپ کو سنا تو تم نے باپ کی خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نیکی کو اتنا پسند کیا کہ تمہیں قیمتی پتھر کی لال سے نواز دیا، اور جو تم نے اشرفی سنی تھی وہ برکت والی تھی۔ برکت والوں پیسوں میں جو برکت ہوتی ہے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ تم نے عقل مندی دکھا کر جس چیز کو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لو کہ تمہیں کتنا نوازا ہے۔ یہ تو صرف تمہیں دنیا میں تمہارے باپ کی خدمت کرنے پر تمہیں انعام ملا ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے اس سے زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جاؤ اور اپنے والد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ جب صبح اٹھا تو اس نے اٹھنے کے بعد اپنے باپ کو خواب سنایا تو باپ بولا کہ بیٹا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم نے جو اس بوڑھے باپ کی خدمت کی ہے اللہ پاک نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے اور ان خدمتوں کی وجہ سے نوازا ہے، انشاءاللہ تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے والدین کی خدمت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو کتنا نوازتا ہے، جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار اور خدمت گزار بنائیں۔